हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक वीडियो डाल रहा हूं पॉवर्टी एज चैलेंज पर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पता है, मैंने आपको वल्नरेबल ग्रुप्स तक पढ़ा चुका था। वल्नरेबल ग्रुप्स क्या था? पिछड़ा वर्ग, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो सब मैंने पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब इसका क्या मतलब है कि स्टेट में, स्टेट की अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। कितने स्टेट हैं वो आप कमेंट कर मुझे बताएंगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क हो गया। जो स्टेट हैं उनमें भी गरीबी एक समान नहीं है। मतलब कि गरीबी की जो, मतलब कि कह सकते हैं कि गरीबी जो पूरे कंट्री में है वो एक समान नहीं है। किसी स्टेट में ज़्यादा है तो किसी में कम है। किसी में मतलब कि ऐसी गरीबी है जिससे काम चल जाए, पर किसी में बहुत ही ज़्यादा हालत बिगड़ चुके हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, आंसर अगर कोई पूछा है कि आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन करने के लिए इंटर स्टेट डिस्पैरिटी को, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट एंड सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अभी वही मैंने बताया कि जो स्टेट में है, स्टेट की बात करें तो उनमें जो गरीबों की संख्या की प्रोपोर्शन है, जो गरीबों की संख्या की प्रोपोर्शन है, वो सभी स्टेट में इक्वल नहीं है। और रिड्यूसिंग पॉवर्टी की जो प्रोपोर्शन की बात करें कि मतलब कि जिन स्टेट में प्रोपोर्शन, मतलब कि पॉवर्टी कम हुआ है, वो भी हर स्टेट में बराबर नहीं है, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, स्टेट लाइक दी मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा हैड हाई पॉवर्टी लेवल इन इंडिया, ठीक है? यहाँ पर आप ये आपके एनसीईआरटी बुक में ये एक चार्ट दिया है, तो इसे आप बिल्कुल ही पढ़िएगा। आप इसे पॉइंट बाय पॉइंट एक बार, मतलब कि सभी पॉइंट तो आप याद नहीं कर सकते, पर यहाँ पर देखिए जिनमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है और जिनमें सबसे कम पॉवर्टी है, उनमें से कुछ आपको 4-5 याद कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो बिहार है, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, असम है, इन सब राज्यों में जो गरीबी की मतलब कि कह सकते हैं कि रेट है बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा स्टेट मतलब कि ज़्यादा है। और अगर बात करें उड़ीसा और बिहार की, तो उड़ीसा और बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। 33.7% से लेकर 33.7% बिहार में और 32.6% गरीबी उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा गरीबी है, ठीक है? अब उसी तरह अगर ये गरीबी की रेखा है तो मतलब कि उसी तरह मतलब कि क्या है कि रिड्यूसिंग पॉवर्टी में भी कम है। तो रिड्यूसिंग पॉवर्टी में देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया कि बिहार एंड उड़ीसा टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद द पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली, ठीक है? मैंने अभी यहाँ पर आपको बता दिया कि 30। तो यहाँ पर क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं कि द प्रोपोर्शन ऑफ द पुअरेस्ट पीपुल in every state has not same and the reducing poverty rates are also not equal in every state। एंड फिर उसके बाद पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि स्टेट लाइक द मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम हैड द हाई पॉवर्टी रेट्स। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जिस तरह कई राज्यों में गरीबी बहुत ही ज़्यादा है, तो उसी तरह कई राज्यों में गरीबी कम भी हुई है। ऐसा नहीं है कि केवल गरीबी बढ़ी ही हमारे देश में है, गरीबी कम भी हुई है। तो किन राज्यों में, तो मैंने आपको बताया था ना, चार्ट से कुछ आपको याद कर लेने, तो याद कर लीजिएगा। केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, इन सभी राज्यों में, वेस्ट बंगाल में, इन सभी राज्यों में जो गरीबी है बहुत हद तक कम हुई थी, ठीक है? कम हुई है, ठीक है? अब देखिए, अगर बात करें यहाँ पर जैसे वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो बहुत ही सोच समझकर किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ की गरीबी कम हुई है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या है कि जो हमारे यहाँ राशन दिया जाता है ना, गांव-गांव में सभी, यहाँ या फिर शहर में भी दिया जाता है, उसका जो ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ही मतलब कि उस पर बहुत ही ध्यान दिया जाता है। सभी को जो गरीब लोग हैं उन्हें हमेशा दिया जाता है, हमेशा एक कह सकते हैं कि प्रॉपर तरह से दिया जाता है। उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की गरीबी कम है। क्योंकि देखिए, गरीब लोगों को जब ज़्यादा मिलेगा भोजन तो वो उन्हें गरीबी से निकलने में कुछ मदद मिल जाएगी, ठीक है?
वहीं केरला की बात करें तो केरला क्या है, केरला के जो लोग हैं वो अपने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा कम गरीबी है और साथ ही साथ वो मतलब कि वो किस पर ध्यान देती है, तो केरला का नाम सबसे पहले आएगा। और केरला ने क्या फोकस किया, जैसा कि आपने चैप्टर टू में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 में आप पढ़े होंगे क्या कि गरीबी को कम करने का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो लिटरेसी रेट, एक हेल्थ है। तो यहाँ पर जो केरला है ये लिटरेसी रेट पर ज़्यादा ध्यान दी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा इंटर स्टेट डिस्पैरिटी मतलब कि किस तरह हमारे जो कंट्री है इसमें कई स्टेट है, बहुत सारे स्टेट हैं। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कितने स्टेट हैं, उन सभी स्टेट में किस तरह मतलब कि गरीबी का कह सकते हैं कि तालमेल है, गरीबी किस तरह कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो इसमें कुछ नहीं था, कुछ आपको केवल कुछ स्टेट के नाम याद कर लेने थे और इसी से आप पॉइंट्स आप बना लेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ लिख दिया, डायरेक्ट आप आंसर ये लिख देंगे तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आंसर सही होगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे ग्लोबल पॉवर्टी स्कैनरियो। जिस तरह से हमने स्टेट के बेसिस पे दिखा उसी तरह हम ग्लोबली देखेंगे मतलब कि किस तरह पूरे विश्व में पॉवर्टी का सिनेरियो कैसे हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।